हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज के लेसन में हम अपना नाउन का सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आपको रिकैप तो नहीं दूंगी, जस्ट बता रही हूँ। हमारे 8 टाइप ऑफ नाउन्स हैं, उनमें से हमने 6 कवर कर लिए हैं, मतलब कर लेंगे इस वीडियो के बाद 6 कवर कर लेंगे। 4 हो चुके हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज के लेसन में एज यू ऑल नो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट हम चलिए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। सो इस काउंटेबल वर्ड में, ये एक वर्ड है, सब कुछ एक वर्ड होता है। तो काउंटेबल थोड़ा लंबा वर्ड है, आई नो। तो इसमें चलो डिवाइड करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे होगा डिवाइड। यहाँ पे एक वर्ड निकल रहा है काउंट एंड दूसरा निकल रहा है एबल। एंड ये तो काउंटेबल से भी ज़्यादा लंबा वर्ड है। यहाँ पे एक काउंट निकल रहा है, एक एबल निकल रहा है, एक अन निकल रहा है। ना इसे डिवाइड करने का फंडा ये है कि मुझे आपको समझाना है इसमें डिफरेंस क्या है एंड हम इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। काउंट का मतलब आप सबको पता ही होगा, वो तो मैथ्स में जा रहा है, बट ठीक है। काउंट मतलब किसी चीज़ को गिनना, लाइक 1 2 3 4, सबका काउंटिंग नंबर्स पता ही होगा, जनरल नॉलेज। उस पर आपका एबल लगा है। नाउ एबल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एबल मतलब कर पाना, किसी काम को कर पाना, देन यू आर एबल टू डू द वर्क, देन आप काम कर पा रहे हो। नाउ यहाँ पे काउंट एबल, अगर लेट्स पुट इट टुगेदर, अगर हम इसे साथ में रखेंगे तो गिनना और एबल का मतलब क्या निकल रहा है? दैट मीन्स कि आप किसी काउंट कर पा रहे हो किसी वर्ड को, तो आप उसे काउंट कर पा रहे हो वर्ड को, नाउन को, दैट मीन्स वो आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। सिंपल, राइट? तो अब ये काउंटेबल लंबा चौड़ा वर्ड, हमने इसे तोड़ मरोड़ के मीनिंग समझ लिया है। अनकाउंटेबल उससे भी लंबा है, चलिए समझते हैं। इसमें सेम ही चीज़ है, एक काउंट है, एक एबल है, बट उसके साथ हमने एक और प्रीफिक्स लगाया है, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके आगे हमने जो प्रीफिक्स लगाया है अन, उसका मतलब ये होता है, लाइक नेगेटिव सेंस निकलता है उसका, नहीं कर पाना, नॉट, नो। एन का मतलब वही नॉट एंड नो निकलता है। तो अगर आप एबल बोलेंगे आप कर सकते हैं, अगर आप अनेबल बोलेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। सिंपल। फिर से बीच में काउंट लगा देते हैं। वैसे भी बहुत लोगों ने आइडिया कर ही लिया होगा, काउंटेबल, दूसरा वाला अनकाउंटेबल, एक गिन सकते हैं दूसरा नहीं गिन सकते। सही है, उन लोगों का गैस भी सही है। अनकाउंटेबल, अगर ये अन नेगेटिव में जा रहा है, जो कि जा रहा है, तो ये आपका काउंट नहीं हो सकता है ना। नाउन्स आर वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का नाम, सब चीज़ के नाम होते हैं, सारी चीज़ों के नाम होते हैं। तो डेफिनेटली सारे हमारे आसपास के बिलोंगिंग्स, पीपल वगैरह वगैरह सब नाउन में ही जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि इन लोगों का डिफरेंस क्या है। अब नाउन तो हमारे लिए इजी होगा, सब अगर आसपास हमारे नाउन है तो एग्जाम्पल्स भी इजी होंगे, आसपास के ही कुछ लेते हैं। लेट्स टेक सिस्टर, बहुत सामान ले लिया। अब लिविंग बींग्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर मैंने नहीं लिया। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया सिस्टर। ये एक कॉमन नाउन है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास सिबलिंग्स होंगे, मेरे पास भी है, आई हैव अ कज़िन। मेरे पास सिबलिंग्स तो नहीं, बट आई हैव अ कज़िन। तो मेरे पास सिस्टर है, एक सिस्टर है। तो आई विल से सिस्टर एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। वाई? बिकॉज सिस्टर के साथ आप किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ 2 चीज़ें लगा के देख सकते हैं कि वो काउंटेबल है या नहीं है। अगर आप नंबर लगा पा रहे हैं, लेट्स से आई हैव 1 सिस्टर, तो ठीक है 1 सिस्टर, डज इट मेक सेंस? 1 सिस्टर, फाइन, इट मेक सेंस। और आई कैन से आई हैव 2 सिस्टर्स। तो यहाँ पे 1 सिस्टर में तो आपने नोटिस किया होगा, 1 सिस्टर वैसे कोई कहता तो नहीं है, अ सिस्टर कहते हैं। दैट इज़ उसके साथ आपका आर्टिकल लगता है। तो आपका 1 सिस्टर अगर आप नंबर में बोलोगे तो एक ही सिस्टर है आपकी, आप गिन सकते हो 1 करके, आप सिस्टर गिन सकते हो। एंड अगर आप सिस्टर 2 होंगे आपके, तो उसके सामने एक वर्ड लगाओगे आप, दैट इज़ एक नंबर लगाओगे। इंग्लिश में नंबर्स नहीं लगते हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, आप लिटरेचर में 2 लिखते हो, एक्चुअल वर्ड लिखते हो आप 2 ऐसे। तो आई हैव 2 सिस्टर्स। उसमें आपका एक और चेंज आया है इस सेंटेंस में, दैट इज सिस्टर के बाद एस लगा है। नाउ हमने पढ़ा तो है ही हमारा सिंगुलर एंड हमारा प्लूरल नाउन,
तो यहाँ पे जिस नाउन का एक सिंगुलर फॉर्म होता है एंड एक प्लूरल फॉर्म होता है वो आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। सिंगुलर जैसे कि सिस्टर है एंड उसके बाद आपका प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स। आपको इस टेस्ट से आई एम गारंटी लाइक 90% आपको पता चल ही जाएगा। उसके साथ काउंटेबल नाउन्स में आप नाउन के पहले एग्जैक्टली नाउन के पहले एक आर्टिकल लगा सकते हैं। वन सिस्टर कोई नहीं लिखता, प्लीज़ मत लिखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। सो आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, लेट्स से। तो इसमें आपका नाउन हो जाएगा पेंसिल, जो कि आपका कॉमन नाउन है। तो आपका इससे पहले एक ये लगता है ए, दैट इज़ मैंने आपको आर्टिकल्स नहीं बताया है तो मैं आपको ऐसे ब्रीफली बता रही हूँ। ये जो वर्ड है ये आपका ए हो जाएगा एंड ए आपके नाउन के एग्जैक्टली पहले लग रहा है आर्टिकल, तो वो भी आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से काफ़ी लोगों को डाउट्स अराइज होने वाले हैं, मुझे पता है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर ही दूँगी। तो आपका नंबर लगाना जैसे 2 सिस्टर्स, या फिर आर्टिकल लगाना जैसे अ पेंसिल, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल 2 फॉर्म्स होना एक नाउन के, दैट मीन्स वो काउंटेबल है। लेट्स से इन सबको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। नाउ आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा काउंटेबल तो हम ये कुर्सी, दरवाज़ा, चेयर सब तो गिन सकते हैं, तो सब तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल कहाँ से आ रहा है फिर? अनकाउंटेबल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। नाउ लेट्स से आप लोगों में से बहुत लोगों के आसपास ही होगा ये, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। पानी तो सब पीते होंगे, पानी सबके पास होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ पानी तो हम पीते हैं, ठीक है पानी, ये रहा पानी। कुछ लोग ग्लास में पीते होंगे, कुछ लोग जल्दी जल्दी में बॉटल से भी पी लेते होंगे, लेकिन बैठ के ग्लास से पीना चाहिए। तो बॉटल अगर आपके पास है तो यू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है उसे भी तो गिना जा सकता है। तो डैट इज़ नो, हम उसे नहीं गिन सकते हैं। क्या आप पानी को ऐसे ऐसे गिन सकते हैं? नॉर्मली टैप से अगर पानी आ रहा है बेयर वाटर, तो आप उसे काउंट तो नहीं कर सकते ना। अगर बॉटल में उसे स्टोर किया जाए एक कंटेनर में, तो आप अ बॉटल ऑफ वाटर कह सकते हैं। नाउ डिफरेंस इज दैट कि आप बॉटल काउंट कर रहे हैं, वाटर को थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी थोड़ी काउंट कर रहे हैं। बूंद बूंद कहने से भी दैट इज़ अ मेजर। नाउ बॉटल को अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आप कहोगे आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। उसमें आपका ये अनकाउंटेबल नाउन बहुत जगह है आप लोगों के आसपास, बट आप अवेयर नहीं है, बिकॉज आप उनके साथ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो आपको कभी फील ही नहीं होने देते कि वो अनकाउंटेबल है, लाइक वाटर। या फिर बहुत सारी मदर्स को मैंने कहा था देखने के लिए, आप लोग देख ही रहोगे। किचन टूल्स के एग्जांपल देती हूँ, टूल्स तो नहीं है, बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि लेट्स टेक सॉल्ट, हर चीज़ में लगता है, ज़्यादा होने से भी अच्छा नहीं है, कम होने से भी अच्छा नहीं है, खाने में परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आपका सॉल्ट। नाउ मदर्स, खाने में सिंस परफेक्ट होना चाहिए, इसे मेज़र करने का तरीका भी तो परफेक्ट होना चाहिए। बच्चों को कुकिंग तो आना ही चाहिए, एसेंशियल पार्ट। अब आपको सिखाना कैसे है कुकिंग? अपनी रीजनल लैंग्वेज से हट के इंग्लिश में भी सिखाएं। मैं आपको सिखाती हूँ कि सॉल्ट को कैसे मेज़र किया जाए ताकि आपके बच्चे अच्छे से खाना बनाए ठीक है। तो सॉल्ट को मेरी मम्मी बोलती है 1 चुटकी नमक लेना। मैं जब कुछ बनाती हूँ तो डिश के हिसाब से ही कितना लेना है, लेकिन मेरी मम्मी पिंचेस में काउंट कर लेती हैं। बहुत लोगों के पास स्पून्स भी होंगे, बट पिंच सबका होता है। तो a pinch of salt. Now suppose I ask my mother, how much salt should I add? So she be like, a pinch of salt. Add a pinch of salt. Now pinch जिन लोगों को नहीं पता, it's a चुटकी, एक चुटकी नमक। तो मे भी कुछ डिशेस में ज़्यादा बन रहा होगा, 1 चुटकी से ज़्यादा चाहिए होगा। 2 pinches, you can say 2 pinches और मे बी हाफ, इतना नहीं लेके इससे थोड़ा कम लेना है। तो अब पिंच, नाउ हम इसमें पिंच को काउंट कर रहे हैं, कितना चुटकी है हम उसे काउंट कर रहे हैं। नमक थोड़ी ना काउंट कर पा रहे हैं, नमक छोटे छोटे दानों में निकलता है, फाइन पार्टिकल्स, हम उसे नहीं काउंट कर सकते ना। या फिर कुछ लोग आजकल टिकटॉक में काउंट भी करते हैं तो हम उसे नहीं काउंट कर सकते। सो उन्हें काउंट करने के लिए जो बॉटल, पिंच एंड सम लोग लाइक सम पीपल, देखा भी होगा मिल्क कुछ लोगों का बॉटल में आता है, ग्लास में आता है, या फिर कार्टून्स में भी आता है। तो अ कार्टून ऑफ मिल्क वो भी है। उन्हें जो काउंट करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उन्हें हम कुछ नाम तो देंगे बिकॉज एसेंशियल वर्ड्स हैं,
नमक तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर खाने में लगता है, तो उन्हें बोलने के लिए उन्हें कुछ इज्जत भी तो दिया जाएगा, नाम देते हैं उन्हें भी। तो उन्हें हम बोलेंगे, उन वर्ड्स को जिनसे हम मेजर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को, हम उन्हें बोलते हैं मेजर वर्ड्स। तो आपके जो मेजर वर्ड्स हो जाएंगे, बहुत ऑब्वियस नाम है, मेजर वर्ड्स मतलब मेजर करना। तो ये आपके मेजर वर्ड्स जो हो जाएंगे, उनसे आप अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करते हैं। नाउ मैं आपको एक बहुत कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जो कि बहुत लोग, मुझे पता है अगर नहीं बोलूँ तो कमेंट में पूछने वाले हैं। तो आपका वो कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाएगा मैनी एंड मच, है ना। यहाँ पे मैनी एंड मच दोनों ही एम से स्टार्ट होते हैं, वो तो और कंफ्यूजिंग बना देता है इसे। आई हैव टू से मेरा खुद का भी डाउट था ये कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले का। तो मैनी का मतलब होता है कुछ, लाइक मच का मतलब भी वैसे होता है कुछ, एंड मैनी का मतलब भी सिमिलर टाइप का वर्ड ही निकलेगा ट्रांसलेट करने से हिंदी में। तो मैनी एंड मच जो हो गए आपके, उसमें आपको दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर काउंटेबल के साथ कौन सा जाएगा एंड अनकाउंटेबल के साथ कौन सा जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो लेट्स सी मच। तो अगर मैं आपको पूछूंगी आर यू थर्स्टी, यू विल लाइक ओके आई एम थर्स्टी, यू से यस आई एम थर्स्टी। अगर आपको प्यास लगी है, नहीं लगे तो दैट्स एन एक्सेप्शनल केस, बट आपको प्यास लगी है, लेट्स कंसिडर। देन आई आस्क अगेन कि हाउ मच वाटर डू यू नीड। तो मैं आपको पूछूंगी कितना पानी चाहिए आपको पीने के लिए, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसके लिए भी। सपोज हाउ मच वाटर डू यू नीड, यू से अ ग्लास ऑफ वाटर और मे बी अ बकेट ऑफ वाटर, नहाने के लिए। तो अ ग्लास ऑफ वाटर ये आपका मेजर वर्ड हो जाएगा, ग्लास। तो यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अ तो लग रहा है, तो आर्टिकल लग रहा है, तो ये अनकाउंटेबल कैसे है। देन अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, हम मेजर वर्ड को काउंट कर रहे हैं, उस सब्सटेंट को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आपके नाउन को काउंट नहीं किया जा रहा है, इधर मेजर वर्ड को काउंट किया जा रहा है। मे बी इट्स 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एज वेल, ले सकते हैं 2 ग्लासेस। तो हाउ मच वाटर में आपका ये पता चल रहा है, हमारा जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम मैनी यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ मच यूज़ करते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मुझे तो ऐसे भी रिप्लाईज आए हैं कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू नीड, तो उसके साथ तो मैनी यूज़ हुआ है एंड वाटर तो अनकाउंटेबल है। तो देन अगेन हाउ मेनी ग्लासेस शी इज़ आस्किंग और ही इज़ आस्किंग अबाउट ग्लासेस, तो वो आपके ग्लासेस के बारे में पूछ रही है। आप रिप्लाई कर सकते हैं 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। बहुत प्यास लगी होगी, 5-6 ग्लास भी। मैं भी स्कूल से आके हफ्ते पी रही होती हूँ क्लास, तो ग्लास पे ऊपर ग्लास आप पी भी सकते हैं, योर विश। तो उसमें ही और शी इज़ आस्किंग हाउ मेनी ग्लासेस, उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर किसी भी नाउन के पास एक मेजर वर्ड है, जैसे ग्लास, पिंच, या फिर अ बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, एंड आजकल तो बहुत लोग हमारे सोप के लिए रिप्लेसेबल ऐसे ला रहे हैं शावर जेल्स एंड ऑल। तो वो आपके शावर जेल्स आपके बॉटल्स में आते हैं, शीशी में आते हैं, जिससे भी चीज़ में आ सकते हैं। तो आपके शावर जेल्स में अ बॉटल ऑफ शावर जेल आप कह सकते हैं, लेकिन अ बार ऑफ सोप। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको ये सब वर्ड्स भी तो याद रखने होंगे ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इसमें ये लगेगा उसमें वो। जनरल फंडा है कि आपके मेजर वर्ड्स के सामने अगर आर्टिकल्स लग रहे हैं या फिर नंबर लग रहे हैं, तो मेजर वर्ड्स के लिए लग रहे हैं। आपके नाउन्स जो होंगे वो स्टिल अनकाउंटेबल है, एंड मगर मेजर वर्ड्स उस नाउन के साथ लग रहे हैं तो वो नाउन तो वैसे भी अनकाउंटेबल है मेजर करने के लिए, सिंस उसके लिए वर्ड्स लग रहे हैं। तो आपको ये जो बार ऑफ सोप, अ ग्लास ऑफ वाटर, कार्टून ऑफ मिल्क, ये तो बहुत कॉमन है। और भी कॉम्प्लेक्स होगा, एग्जाम्पल्स आपके पास आपके डेली लाइफ में आएगा, मे बी एग्जाम में ये वो। उसके लिए आपको अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे मेजर वर्ड सीखने पड़ेंगे। काफ़ी लोगों को मे बी अ बार ऑफ सोप भी नहीं पता होगा, मे बी अ कार्टून ऑफ मिल्क भी नहीं पता होगा, बिकॉज मैंने तो खुद देखा है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो इट्स टोटली कॉमन, सब आपके इच्छा शक्ति के ऊपर है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर इच्छा शक्ति कि आप सीखें। अगर आप ये सब सीखेंगे तभी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो प्लीज़ डेली मेरे शॉर्ट्स देखिए, मैं आपको बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगी ऐसे। तो ये आपका डिस्टिंग्विश करने के लिए हो जाएगा मेजर वर्ड्स। एंड अगर आप
अभी भी कंफ्यूज है तो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट समरी। मैनी आपका अगर लग रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आपके मेजर वर्ड को काउंट कर रहा है, लाइक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर। अगर मच लग रहा है तो वो आप नोटिस किए होंगे कि डायरेक्टली आपके अनकाउंटेबल नाउन के सामने ही लग रहा होगा, लाइक हाउ मच वाटर, वो आपका डिस्टिंग्विश उधर ही हो जाएगा। तो आई होप आज आप सबका डाउट क्लियर हो गया हो मैच, मैनी एंड आपका अनकाउंटेबल नाउन्स में। एंड रोज़ रोज़ प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स देखिए, मैं आपके वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगी उन शॉर्ट्स से। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि मेरे ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, स्पेशली मदर्स हैं, बिकॉज पुराने जनरेशन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना होगा न्यू जनरेशन को सिखाने के लिए। एंड ऑब्वियसली न्यू जनरेशन है, मैं जिस उम्र की हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे उम्र के बाकी बच्चे भी उतने ही नॉलेज के साथ वर्ल्ड के साथ टैकल करने के लिए रेडी रहें। एक लैंग्वेज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिवर्सली कॉमन है। एंड हमारे टारगेट ऑडियंस रूरल एरियाज़ के बच्चे भी हैं, एज यू ऑल नो। एंड देन उन लोगों के लिए भी मैं अपना कंटेंट रिलीज़ कर रही हूँ जो बहुत टाइम पहले पढ़े हैं एंड अभी पढ़ना चाहते हैं फिर से। मे बी पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का जॉब छूट गया है, न्यू जॉब अपना फाइंड करना चाहते हैं। एंड उसके बाद उन लोगों के लिए भी जिन्हें बस एक नॉलेज चाहिए वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर जस्ट टू फील कॉन्फिडेंट, तो हमारी टारगेट ऑडियंस वही सब है। तो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये नॉलेज जितना हो सके उतना वर्ल्ड वाइड शेयर कीजिए। थैंक यू।